बच्चा लोग आपका जवाब नहीं आ रहा है क्या? बेटा मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ क्या? बोलो। यस सर, करवाते हो। तो फिर बताओ, क्वेश्चन जब मैं करवाता हूँ तो भी आप लोग इतना एकदम परेशान रहते हैं कि मतलब सर मतलब टॉपिक ही याद नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा है कितना भी मैं घटिया पढ़ाता हूँ कि आप टॉपिक ही भूल जाए। लास्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ा है बताइए। दिक्कत है ना? तो सो आप थोड़ा सा केयरफुली टॉपिक को बेटा ध्यान रखें, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग का लास्ट देखो यहाँ पर कहाँ तक हो रखा था उसको हम लोग देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड बेटा। हम लोग का लास्ट बेटा कहाँ तक पॉइंट स्लोप ये सब हो गया था। परपेंडिकुलर फॉर्म भी करा दिया था ना बेटा। परपेंडिकुलर फॉर्म मुझे लग रहा है हो गया था पूरा अच्छे से ना। बताइए बेटा। यस सर। परपेंडिकुलर फॉर्म अच्छे से करवा दिया। परपेंडिकुलर फॉर्म में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटा बस रहने दो ना। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन का देखो कोई कमी नहीं, क्वेश्चन भरपूर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बट आज जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, मैं क्वेश्चन देता हूँ लेके। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई टॉपिक कौन कौन सा कहाँ तक का क्या है चक्कर, हम लोग देख लेते हैं। ये सब तो हो ही चुका है। ये ओके ऑलमोस्ट, ये आपका ये तो हो गया था। ये लास्ट लेक्चर मैंने डील कर दिया था, पूरा अच्छे से हो रखा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट में मैंने करवाया था क्या? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, या करवा दिया था बेटा क्वेश्चन? जल्दी बताइए, याद है बेटा? इस क्वेश्चन को डील करेंगे, आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, जल्दी से करें सॉल्व। क्या भाई किसी बच्चे का आंसर निकला? जल्दी से बोलेंगे। अने तुम्हारा कुछ आंसर निकला? जल्दी से बोलो क्विकली, इस पे कुछ आंसर निकला बेटा? बोल नहीं रहे हो आप लोग भाई, आज एकदम बिल्कुल शांत बैठे हो। क्वेश्चन बना या नहीं बना? जल्दी से बोलिए। क्या मैं कर दूं बेटा क्वेश्चन ये वाला? सर बना दो। क्या कह रहे हो बेटा? सर बना दो। अच्छा बन गया, ओके। चलिए क्वेश्चन को मैं क्या बोला है क्वेश्चन बेटा? एक्स कॉस थीटा एक्स साइन थीटा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये यहाँ पर दे रखा है, बोला ये पी बोला है। तो पी का वैल्यू क्या होगा? तो बेटे पी का वैल्यू कैसे निकाले यहाँ पर? तो पहले मेन है ना साइन अल्फा, ये साइन थीटा के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, पी निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, जस्ट 1 सेकंड बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये हो जाएगा आराम से। तो करना आपने क्या है कि देखिए, ये एक्चुअल में इसका स्लोप मैं निकालूंगा ना, तो 3y, और इसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस का 3x और माइनस का 7, ये तो इसका स्लोप हो जाएगा बेटे कितना? तो 3 से डिवाइड कर दो, माइनस का 1 यानी माइनस x,
और ये 7/3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ओके? जल्दी से बताइए। यस यस सर। सर। ओके, तो बेटा इसका मतलब ये स्लोप आपको क्या मिला? -1 ना। -1 का मतलब है, आपको पता है ये लाइन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। एम आई राइट? बोलिए। यस सर। माइनस से तो 100% ऐसे ही हो बेटा। और ये एंगल आप देखोगे ना, तो ये एंगल आपको पता क्या होगा? ये एंगल आपको मिलेगा 135। ओके, और ये एंगल मिलेगा बेटा 45। ये वाला एंगल, ये 45 मिलेगा। तो बेटा यहां से आपको क्या डालना है? जल्दी से बोलो, क्या डालना है? नॉर्मल। इसी का नाम था ना पी बेटा? बोलो हाँ यस सर। सर। ओके, मैं जिससे सवाल पूछूंगा वही मतलब बच्चा बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। चलो तुम बताओ, शिवांश तुम मुझे बताओ ये कि बेटा ये एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बोलो, ये एंगल कितना 45। होगा? कितना? 45। एग्जैक्टली 45 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये 45 है। मुझे अब जिस बच्चे से पूछना है वो बच्चा मुझे बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा बस वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं। मुझे बेटा ये बताओ, सिद्धि तुम बताना बेटा, ये लेंथ कितना होगा? ये वाला, ये लेंथ बता पाओगी बेटा? ये लेंथ कितना होगा और ये वाला लेंथ कितना होगा? बोलो, मालूम है बेटा? जल्दी से बोल, जवाब नहीं आ रहा बेटा। मालूम है नहीं मालूम है? जल्दी से बोलो। सिद्धि का जवाब नहीं आया, इसका मतलब जवाब नहीं आ रहा बेटा आपका। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? जल्दी से बोलो। देखो सवाल मैं अभी भी कह रहा हूं, सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इस बात को समझो कि यहां पर आपने स्ट्रेट लाइन क्यों लिया ऐसा, नो प्रॉब्लम। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा प्रॉपर वे में सोचें तो सवाल को खट से क्वेश्चन आप कर लेंगे। मतलब मुझे यहां से ये लेंथ पी निकालना है और आपको पता है बेटा कि ये 100% ये परपेंडिकुलर होगा, नो डाउट। ये एंगल आपका क्या होगा? 45 डिग्री होगा। ये आपको मालूम है, छोटा छोटा चीज है, बेसिक चीज है ये। मतलब ये यहाँ पर पी है। तो आप मुझे बताओ ना, मुझे इंटरसेप्ट चाहिए ना, क्योंकि बिना इंटरसेप्ट का मैं सवाल कर ही नहीं सकता ना। मुझे ये इंटरसेप्ट निकालना है। तो ये इंटरसेप्ट कैसे निकालूं? आप में से कोई बच्चा नहीं बता सकता मुझे क्या? मैंने इवन आपको ये मुझे बताओ कि इवन आपको ये इक्वेशन दे रखा है लेके, तो ये मुझे ये वैल्यू क्यों नहीं मिलेगा? ये क्यों नहीं मिलेगा? मैं से ए मानता हूं, मेरी मर्जी में से बी मानता हूं, क्यों नहीं हो पाएगा ये? क्या मैंने कुछ ऐसा टफ बोल दिया? बोलो। क्या आपको मैंने अभी कभी ये इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़ाया बेटा? क्या बोलो? इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने पढ़ाया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या था बेटा? 1 था। बोलो पढ़ाया है? यस सर। पढ़ा रखा है। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये तो ओके है, जगह जगह कुछ है ही नहीं सवाल में। तो करना क्या देखो कि 3x उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा बेटे? 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -7। -7 से डिवाइड मार दो, तो माइनस का 3/7 x प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये भी माइनस क्या हो जाएगा ना, 3y/7 इक्वल्स टू 1। तो ये देखो ना, ये इसका इंटरसेप्ट हो गया, ये इतना इंटरसेप्ट है। यानी यहां से यहां का जो लेंथ है ना, ये आपका लेंथ कितना है? 3/7 है। आ रही बात समझ में? बोलो, ये भी क्या बेटा? 3/7 है। लग रहा है समझ में नहीं आया आपको? जल्दी बोलिए, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। अब मुझे ये चाहिए बेटे, आपको ये भी 45 मालूम है, ये भी 45 आपको मिल गया। तो आप खुद सोचो, ये एंगल राइट एंगल होगा, आपको पता है यहां पर यदि ये एंगल लो तो ये बेस मान लो, यदि ये लोगे तो परपेंडिकुलर ले लो। तो मैं ये एंगल ले रहा हूं, अपने आप ये परपेंडिकुलर भी रहेगा। तो ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री होगा। तो मुझे बता दो साइन 45 बराबर क्या होगा? दिस बाय दिस, यानी पी अपॉन क्या होगा? ए हो जाएगा। ये 1/√2 होता है बेटे, आपको मालूम है। पी का मतलब पी छोड़ दो, ए का मतलब क्या? 3/7, 7 चला जाएगा ऊपर। डेट मीन्स मुझे पी चाहिए, पी से मुझे मतलब है। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे? बेटे बेटे क्या आ जाएगा? 3/7√2। क्या मैंने बिल्कुल परफेक्ट निकाला है? या मैंने कुछ उल्टा कर दिया? उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। देखो 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 देखो, उल्टा हो गया। ये 7 यहां पर क्या होगा? नीचे जाएगा ना, 3 ऊपर जाएगा। तो 3/7√2 है ना? तो यस ऐसा सर। नहीं है अभी कोई ऑप्शन है ऐसा क्या? नो सर। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है।
इसका मतलब इसके एक भी ऑप्शन मुझे सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। ये आपका 3/7 हो जाएगा ना? नहीं, 1 मिनट, गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया। मालूम है क्या कहां पर गड़बड़ी हुई? मालूम है? कोई बच्चा बता सकता है आप में से? देखो यहाँ पर एक्चुअल में फॉर्मेट मुझे बेटा ये बनाना है ना, तो ये फॉर्मेट हम बनाएंगे बेटा, ऐसा फॉर्मेट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में हमने क्या किया ना, आप तो रिप्लाई देते नहीं हो। ये एक्चुअल में मुझे लिखना चाहिए था 7/3 ऐसे लिखना चाहिए था। देखो बेटा ध्यान से ना, यहाँ पर जल्दबाजी में क्या गड़बड़ी हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी माइनस का क्या बेटा 7/3। तो एक्चुअल में ये इंटरसेप्ट पता क्या होता है, ये होता 7/3 होता। लग रहा है बात आपको पकड़ में आ गया होगा। यस सर। बोलिए। यस सर। पकड़ में आ गई तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये 1/√2 चकाचक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी पी ही रहेगा। ये क्या होगा, 7 यहाँ 3 यहाँ, नहीं 7 यहाँ पर 3 यहाँ पर, यही ना? तो अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ चलाएगा, यानी फाइनली यहाँ से आप देखो ना, तो 3 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा, बस हो गया, खत्म कहानी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब समझ चुके हैं, मुझे अब समझाने का आवश्यकता नहीं है। यानी ये आ जाएगा 7 ऊपर 3 नीचे। अभी ये आंसर तो है यहाँ पर, आई समझ में बात? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो इरेज कर दूं। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उम्मीद करता हूं कि इसका भी आंसर वही होगा, डी। देखिए डी है, लेकिन ये 2 बेचारा कहीं और भाग गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से बताइए मुझे। कंसेप्ट में मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ये क्वेश्चन आप करिए। केवल आपके पास ओनली 20 सेकेंड है, सो फास्ट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंफर्म हो? जल्दी यस सर। बोलो। अच्छा, श्रेयांश ने बोला। और सिद्धि तुम्हारा कुछ निकला? यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके ओके बेटा। क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन में एक बार देखो। क्वेश्चन में है कि जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड यार, डिस्कार्ड, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड। ये क्यों इरिटेशन ये जा रहा है भाई? ड्राइंग ब्रश साइज, ये क्वेश्चन था ना बेटा हमारा। यस सर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना। क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ है, अरे यार हट जा तू, विद एक्सिस कितना दिया है, परपेंडिकुलर फॉर्म्स विद 30 डिग्री मैक्स, यहाँ पर बोला है एक्सेस एंड विच एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दिया है इतना। बेटा मुझे ये बता दो, क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन में। आप एक काम कर लो बेटा, कुछ नहीं करो कि पहले एक्सिस खींच लो, ये एक्सिस एक हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, ओके, और एक लाइन है यहाँ पर ये ऐसे, मुझे नहीं पता ये कैसा लाइन क्या है, बस मुझे बोला, मैंने लाइन बना लिया। अब इस लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर डालना है, मैंने डाल दिया। अब ये देखिए परपेंडिकुलर कहां से बोला डालने को, ये बताइए। अच्छा ये लाइन मैंने यहाँ खींचा, क्या यही लाइन हो सकता है क्या, बोलिए बताइए, जल्दी बोलेंगे बेटा। ये लाइन यहाँ भी हो सकता है ये लाइन यहाँ भी तो हो सकता है, बोलो हाँ सर यहाँ भी तो हो सकता है, बिल्कुल यस सर। एग्जैक्टली पॉसिबल है। कोई मैंने थोड़ी बोला कि ये नहीं संभव है, बिल्कुल संभव है। सो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं।
कोई यहाँ पर दोहराई नहीं है, कोई गलती इसमें नहीं है। अब आप ये समझे बात को कि बोला है एक्स के साथ कितना बनाना चाहिए, बोला ना कि परपेंडिकुलर फॉर्म्स 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बोला है 30 डिग्री बनाएगा भाई, तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये डालोगे लाइन, तो एक्स के साथ तो 30 बना रहा है यहाँ पर भाई ये लाइन, ये ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर हो गया 30 डिग्री है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो एरिया, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है, देख रहे हो, एक्स एक्सिस और बोला है विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल, और यहाँ पर ये बोला एक्स के, यहाँ पर ये क्या होगा, एक्सिस ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और ये क्या बोला है कि ये एरिया कितना देगा लेके, ये एरिया दिया लेके 50/√3, ये इतना दिया लेके। तो अब आप ये सोचिए कि परपेंडिकुलर का कहानी तो आपको पी मान लेना, चलो ठीक है, और ये आपको पता होगा भाई ये कितना होता है, ये आप ए मान लो। कोई प्रॉब्लम है बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ पर मुझे पी चाहिए, यदि मैं पी निकालूंगा ना मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैं बता दूं इक्वेशन क्या था बेटा, इक्वेशन की मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या था, एक्स क्या चीज, कॉस या साइन, कॉस। कंफर्म होना, यस सर। वाई साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको परेशानी होना है, देखना है सही से। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर साइन कॉस जो मैंने लिखना था लिख दिया, यहाँ पर मैं 30 भी डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन पी क्या रखेंगे, पी लफड़ा करेगा। तो पी कैसे निकाले, हाउ, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है पी कैसे निकाले? बढ़िया क्वेश्चन नहीं बोला, क्योंकि बिना पी का आपने बस क्या क्या होगा, आपने तो भाई यहाँ पर चलो 30 cos 30 रख दिया, cos 30 रखो तो क्या होगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा √3, यहाँ 2, यहाँ फिर प्लस आपने बोल दिया यहाँ पर ये y, यहाँ पर sin 30 क्या हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर लिख दोगे भाई क्या हो जाएगा अपना ये 2 वगैरह वहां सब चला जाएगा, यानी √3x + y = 2p। लेकिन यहाँ पर हमें तो p ही नहीं मालूम है, p पता ही नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो ना, आप ये आंसर ये देख के बी बोल रहे हो, क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। बोलो, अब बताओ, कोई तरीका होना चाहिए ना, बिना तरीका का कैसे हो पाएगा? नहीं तरीका आपको मालूम है क्या बेटा? सन्नाटे में सब चला गया, जल्दी बोलेंगे बेटा, कोई दिक्कत है तो। क्या वो जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? देखिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, टेंशन ना ले, ठीक है, आपने बोला है चलो तुक्का मार दिया भाई ये होगा, चलो ऑप्शन अब चेक करोगे, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रॉपर वे से ये निकल जाना चाहिए, क्योंकि नहीं निकलेगा तो फिर दिक्कत है ना। तो यहां तक आप ध्यान रखिए कि हमारा ये प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं बताता हूं कि आप क्या करें कि ये लेंथ आप मान ले क्या चीज हमारा है, हमारा लेंथ ए है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो अनदर एक अननोन आ जाएगा, अनदर एक अननोन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ सर आएगा, एक और अननोन आएगा, बोलिए। यस सर। तो एक अननोन से हमें बचना है ना, कोई बात नहीं, बचे चाहे ना बचे कोई फर्क मुझे उससे नहीं पड़ता है, मैं बस दिमाग लगा रहा हूँ करना कैसे, मैं वो सोच रहा हूँ किस प्रकार से इसको हम डील करें, मुझे बस ये सोचना है। तो ठीक है बेटा, जो भी है इसमें हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच दी यहाँ पर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर मैं डालूंगा ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी डाल देता हूँ। ये सर अब देखो चाहो तो यहाँ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये पता होगा परपेंडिकुलर पी का जो यहाँ वैल्यू होगा ना, ये पी, और यहाँ पर ये यदि 30 डिग्री हो, सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, ये 30 हो तो ये आपको पता होगा, इसको मैं मान लेता हूँ h है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बेटे ये h का वैल्यू कितना होगा, यदि ये p है तो ये h क्या होगा मालूम है, h आपका होगा p sin 30। बताइए हाँ सर ओके है इसमें? यस सर। ये होगा, तो h का वैल्यू क्या हो गया p/2, ओके। तो यहां से आप देखेंगे कि a इंटू p/2 यानी h का हाफ, ये क्या हो जाएगा 50/√3, ये हो जाएगा। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर करना क्या था, कुछ नहीं, मुझे एरिया चाहिए। तो मैंने ये यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या चीज, ये आपका हो गया क्या चीज, बेस हो गया यहाँ पर, और ये एक क्या हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो आपको क्या होगा, इसका एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया आपको दे रखा, लिखा है ना भाई कि इतना एक्स का जाएगा, विच फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया इतना। कोई दिक्कत है बोलो?
नो सर। तो यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर तो ए और पी में एक रिलेशन आ जाएगा, ए और पी में एक रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ए और पी में रिलेशन आ गया, उसके अलावे आगे देखते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। यस सर, कर दिया। जस्ट 1 सेकंड बेटा। तो ए और पी में मान लो यहाँ पर रिलेशन आ गया, ठीक है, जो भी आना होगा रिलेशन आ गया, आपने देख लिया होगा एपी में रिलेशन आ गया। बेटा मैं किसी भी प्रकार से यहाँ पर ए का वैल्यू, चूंकि आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन और यूज कर लेंगे कि एक्स अपॉन क्या होता है, ए प्लस वाई अपॉन क्या होता है, जल्दी से बोलिए बेटा, बी होता है, मालूम है नहीं बेटा, बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन यहाँ पर हमें बनाना है, तो एक ए यहाँ, एक बी ये हो गया। अब आप ये सोचो कि आपने जो परपेंडिकुलर डाला था ना, उससे मुझे ये मिल गया था, मुझे ये भी लेंथ मिल जाएगा, यानी मुझे एक यहाँ पर रिलेशन किसमें मिला, ये रिलेशन मुझे यहाँ से एक ये वाला मिल गया रिलेशन, एक ये रिलेशन मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहां से ना ए निकाल के इसमें ये रख दूं। सारी बात समझ में आता है, बोलिए। यस सर। तो बस मतलब रिलेशन निकाल लो, रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशन मेरा मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया ना, वो काम पता क्या किया, आप लोगों ने तुक्का वाला काम किया। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। तुक्का वाला काम किया होगा, आंसर बिल्कुल मिल गया होगा। क्या भाई? यस सर। सभी लोगों ने तुक्का ही किया है, सभी लोगों का तुक्का था। ओके भाई, तो दोबारा आप तुक्का उक्का वाला काम मत करिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि तुक्का ऐसे मारते रहोगे हमेशा तो फिर तो हो गया भाई, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो तुक्का उक्का ना मारे, इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो करना क्या क्या इसमें था बेटा, पहला यहाँ पर मैंने बोल दिया ना वो कि एक इक्वेशन आपको x अपॉन ए प्लस ध्यान रखिएगा y अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन यूज करना है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आपने अभी यहाँ पर a और p में एक रिलेशन निकाला था, जो भी आया था रिलेशन, जस्ट मैंने निकाल रखा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आप AP में आपका रिलेशन आएगा। दूसरा मैं बता दूं कि कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर बी भी तो अननोन होगा। अरे भैया बी अननोन नहीं है, बी मालूम है आपको, बी मालूम है आपको। कहोगे कैसे सर मालूम है मुझे? गजब बात करते हो भाई तुम लोग भी। आप खुद सोचो कि यहां से यहां का ये लेंथ आपको मान लो, आपको पता है कौन सा लेंथ, ये पी पता है, ये एंगल मालूम है, ठीक है भाई। मैं क्या बोला बात समझ नहीं रहे हो क्या बेटा? आधे लोगों के दिमाग, मुझे लग रहा है ना कि क्वेश्चन आधे लोगों के दिमाग से ऊपर जा रहा है, लग रहा है। इतना मैंने खतरनाक पता नहीं क्या बता दिया ना। देखो भाई, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो ना, तो मेरा मतलब जो है ना मन बैठ जाता है। देखो देखो देखो, मैं करता हूँ कुछ, आप लोग एकदम सन्नाटे में चले जाते हो ना, मुझे डर लग जाता है अंदर से। एक बात बता बेटा, एटलीस्ट नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ो, उस मेथड को हम दिमाग ही नहीं लगाते। आप लोग जवाब नहीं देते हो, मैं घबरा जाता हूँ। मुझे ये बताओ कम से कम बेटा, बस आप ही लोग जवाब देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा मैं बोलने वाला नहीं होगी। मैंने यहां से यहां लाइन खींचा, ठीक, ये कौन है, ये कौन है, ये पी है, ये 30 है। जिससे पूछूंगा वही बच्चा बस केवल बोलना है, बस वही बोलेगा और बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये पी है। अब मैंने ये ए माना, भाई अनय ये बताओ एक ए और पी में क्या संबंध होगा, बोलो जल्दी बोलो। ए सर, जो हमारा ए और पी है, ये 30 है, थोड़ा देख के, थोड़ा देख के। मैं बोलूं कुछ या फिर बोलोगे? बताओ। चलो सॉरी, तुम बताओ, सुयंश तुम्हारा क्या जवाब, बोलो। चलो बता दो। चलो सिद्धि तुम बोलो, ए और पी में रिलेशन। देखिए मैं बोल रहा हूं, अब आप लोग ध्यान देखो। अरे भाई कुछ नहीं, ये ये 90 है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये कौन होगा भाई, ये तो बेस होगा। क्या होगा, पी अपॉन ए। नहीं आया बात समझ में, बोलो जल्दी से कि सर हाँ नहीं सर मुझे नहीं आया समझ में। यस सर, समझ आ गया। हाँ। तो ए बराबर ए और इधर क्या हो जाएगा, पी के नीचे कॉस कितना होगा, पी के नीचे कॉस 30। अब कॉस 30 क्या होता है भाई, √3 यहाँ 2 यहाँ। अभी मत कहना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। सर आ गया। हाँ। क्यों तुम लोग मेरे मतलब जरा सोचो ना कि इतना छोटा चीज पूछ रहा हूँ, आप इतना मतलब छोटा चीज बताओगे। कंफ्यूज हो गए।
तो अब बताओ। अच्छा, इसमें अभी भी लग रहा है कंफ्यूजन है, बोलो। नो सर, अब समझ आ गया। खत्म है कहानी, बस खत्म। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब एक और चीज मैं पूछूंगा, सुनो सुनो सुनो। अरे ये देख, सवाल मतलब उल्टा पुल्टा गंदा क्वेश्चन तेरा देगा नहीं लेके, तो सब आसानी से क्वेश्चन कर लेगा, तो दिमाग कब चलेगा बोल? यस सर। अब तो फिर कब दिमाग चलाएंगे हम? हमें कुछ मतलब उल्टा पुल्टा क्वेश्चन मिलेगा तब तो हम दिमाग चलाएंगे ना। है? तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा भी जरूरी रहता है, ध्यान रखो। अभी जिससे पूछूंगा फिर वही बोलेगा। चलो भाई, तुम बताओ, सिद्धि तुम बोलो, एच और पी में क्या रिलेशन होगा, जल्दी बोलो। देखो शांत हो गई ये। एच और पी में क्या रिलेशन होगा, क्विकली फास्ट जल्दी से बोलो। कुछ रिप्लाई दोगी, जल्दी बोलो। Sir, sin 30 is equal to h by p. sin 30 इक्वल्स टू, आपने क्या बोला, एच अपॉन पी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेटे क्या हो जाएगा, sin 30 को मैं क्या लिख दूं, 1/2 एच अपॉन पी। बेटे ये एच का वैल्यू क्या होगा, p/2। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा बेटा, यहाँ पर ये कौन सी ट्रायंगल की एरिया की बात कर रहा था, ये यही ट्रायंगल की ना? यस सर। Yes, तो क्या sir. होगा, 1/2 a इंटू एच, ये क्या 50/√3। देखिए यहाँ पर आपको 1/2 तो पता ही होगा, ए भी पता चल ही गया, कितना 2p/√3, और आपको यहाँ पर एच भी मालूम चलेगा, कितना p/2। बेटे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस 2 को 2 से हम काट दे तो कोई कष्ट हो जाएगा हमें? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब देखिए, इस √3 को √3 से काट दे तो कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा, p², अब बेटे 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलिए हाँ सर। Yes, यस sir. सर। अब यहां से देखिए p², मतलब p निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों। लेकिन एक मिनट, एक गड़बड़ कर सकते हो तुम, मुझे पता है भाई, गड़बड़ कर सकते हो। बेटे स्क्वायर यहाँ पर है, गड़बड़ यहाँ देखो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना ये वाला, यस सर। Yes, sir. स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे क्या लेना होगा, स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे ना, तो ये mod ऑफ 10 खुलेगा। mod ऑफ 10 मतलब p के वैल्यू क्या हो सकते हैं, माइनस का भी 10 हो सकता है बेटे, प्लस का भी 10 हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस Yes, सर। sir. तो p ही तो यहाँ रखना था इक्वेशन में, भूल गए क्या? p रख दो, आ गया आंसर। अभी ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, या और भी दिक्कत इसमें है? नो सर, क्लियर हो गया अब। 100% अच्छे से। यस सर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। हालांकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने 10th के क्लास में पढ़ा होगा, आई होप। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, बस जैसे जनरली मैं पूछता हूं, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है। मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन का मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ओके, तो मान लो मैं इस पॉइंट ऐसे लेता हूं कि, मान लो ऐसा कैसे पॉइंट ले लूं, मैं ये मानता हूं कि भाई ये x - y है, मेरी मर्जी, मैंने मान लिया, ठीक है, और ये इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा ये एक लाइन है। ओके, इसी तरह से मैंने एक पॉइंट ले लिया x + 2y = 3, मेरी मर्जी, मैंने मान ली, ये दो लाइन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो तुम्हारा कितना मिला, मान लो कुछ मिला, समथिंग, मुझे नहीं पता है। मान लो ये x डैश y डैश है, तो बताओ x डैश y डैश क्या होगा? आप में से कौन बच्चा मुझे बता सकता है जल्दी से? थोड़ा सा समय चाहिए कि आप लोगों को, जवाब नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समय इसमें चाहिए क्या, या बताएंगे, या मैं ही बताऊं? बच्चा लोग रिप्लाई आप लोग नहीं दे रहे हो भाई। सर बता दो। मैं ही बताऊं ना? और कौन कौन बच्चा चाह रहा है कि मैं ही बताऊं? बोलो, मैं भी सुनूंगा जरा। चलो, मतलब सब लोग जो है ना शर्मा रहे हैं बोलने में, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, देखिए मैं आपको ये बोलूं कि आपने ये चीज क्लास 10th में पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा झटका भी लगेगा क्या? बोलो बच्चा लोग,
मैं आपसे ये बोलूं कि ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो आपको झटका लग गया क्या ऐसा? मुझे पता है ये सभी बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ा है, ये चीज क्लास 10th में पढ़ा है। क्या आपको यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात का? बोलिए भाई, कोई बच्चा बोलो। नहीं हो रहा है? चलिए, आप जवाब नहीं दे रहे ना, मैं समझ गया कि आपको यकीन नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि आपने ये पढ़ा है क्लास 10th में। एक ये देखिए क्या यहाँ पर लिखा बेटा, एक जस्ट वन सेकंड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इन दोनों को हल करना आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब कहोगे सर कैसे कैसे कैसे, तो कुछ नहीं भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां से ये इक्वेशन निकल के आएगा x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। अब इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करते ही ना ये गया काम से खत्म हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 3, x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब x 1 हो गया, तो अब x का वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दो। ठीक है, तो x आप 1 डालोगे तो 100% y भी क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। आई बात समझ में? बोलो यस सर। क्या ये आपने 10th में पढ़ा कि पढ़ा नहीं था? ईमानदारी से बोलो कि हाँ सर, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा यस था। सर, यस सर, पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। चलो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही जनरल मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप चाहे तो और भी सवाल बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट पे भी फोकस करना है, क्योंकि कंसेप्ट का भी सीमा है। तो बेटे ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, ये बना लो। मैं तो हालांकि आपने देख ही लिया है आंसर वगैरह। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बताओ कि पैरामेट्रिक एक फॉर्म होता है, ठीक है बेटा? तो पैरामेट्रिक फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा, बट पैरामेट्रिक फॉर्म बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा दूं। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेंस के करा दूं, यस सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन मेंस के हो जाने चाहिए। ओके, तो मैं थोड़े से मेंस के क्वेश्चन मैं कराता हूँ। जस्ट वेट बेटा, आज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अपने टर्म पे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि आज हम लोग का कुछ आईआईटी का क्वेश्चन करना है, और जितना आईआईटी का क्वेश्चन कर ले उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं भाई कहाँ तक हम लोग पहुंचे। ओपन हो जा भाई। हाँ, ओके। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा? दिख रहा है ना बेटा स्क्रीन? यस सर। जी, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन का मैं शुरुआत करता हूं। पहले मैं एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत में करूंगा। देखिए सबसे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन कहने का मतलब मालूम है, 2021 में मेंस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप सही से रिप्लाई करिएगा मुझे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। लेकिन पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका, अरे भाई स्क्रीन पे आ जा। हाँ देखिए, क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन, आप लोग भी लिखते चलिए बेटा, द intersection of three lines। अब 3 लाइन आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओ कौन कौन सा लाइन क्या है वो आप समझो। 3 लाइन है, उनका इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है। मैं ऑप्शन भी दूंगा, बिल्कुल आप पैनिक नहीं होना, आपको पेशेंस के साथ आराम से करना है। पहला लाइन बेटा है यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0, कॉमा दूसरा लाइन है बेटे x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, और तीसरा लाइन बेटे है एंड में कितना है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहां तक हो गया। इज अ, अब ये है क्या भाई,
ये इन तीनों का लाइन इंटरसेक्शन होगा ना, ये तीनों के लाइन के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा आपसे ये बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको दे रखा है भाई, क्या होगा। ऑप्शन ए है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑप्शन बी बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑप्शन डी बेटा नन। आप मुझे ये बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। आप सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी से बोलिए। यस सर। कौन सा आंसर इसका होगा बेटा, जल्दी बोल। जल्दी बताइए। देखिए ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। और ट्रायंगल वगैरह का प्रॉपर्टी वगैरह कैसे चेक करते हैं क्या है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये मेंस का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देखेंगे ध्यान से बेटा, यहां पर देखिए आप इक्वेशन की बात करें तो यहां पर देखें कि इसका स्लोप कैसा होगा। देखिए ये इसका स्लोप देखोगे पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा एग्जैक्टली ये यहां से पास करेगा, यहां से। आ रही बात समझ में, ये वाला लाइन बोलिए। यस सर। क्यों क्यों आप मुझे बताओ कि ये देखो y इक्वल्स टू x हो जाएगा, और आपने पढ़ रखा है y इक्वल्स टू x है ना, तो यार जनरली आप याद करिए y इक्वल्स टू mx वाला फंडा याद है, ये यस ऐसा सर। है। तो आपका ये पॉजिटिव है तो जाएगा तो ऊपर, और c जीरो है तो क्या होगा यहीं से पास करेगा, तो ये तो आपका ऐसा हो गया। अब इसकी आप बात कर लीजिए, इसको भी आप चेक कर लीजिए ना, ये कहां से पास करेगा, तो ये आपका कहां से पास करना चाहिए, इसको भी चेक कर लेते भाई। तो यहां पर ये इसका कहानी खत्म है, अब इसकी हम बात करते हैं। तो ये कौन है आपका भाई, x माइनस वाई बराबर 0। ओके, अब ये आपका है y, यहां पर ऐसे कर सकते हैं 2y इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 3, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का x अपॉन 2 और प्लस का 3/2, एक तो ये हो गया। तो ये आप यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते भाई, इसको क्या होगा। तो यहाँ पर अगले वाले का क्या हो जाएगा, ये तो अभी सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 2x और प्लस का 6। देखो दोनों में किसका स्लोप नेगेटिव में दिए है, देखो इसका क्या है माइनस का 1/2 है, इसका क्या है 2 है। आ रही बात समझे, बोलो। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि देखिए इसका इंटरसेप्ट है प्लस का 3/2, आ रही बात समझ में, प्लस का 3/2। ओके बोलो। यस सर। और इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका वाला इंटरसेप्ट इसका है प्लस का 6। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दो यहां पर है, अब दोनों यहां पर देखिए कि एक तो भाई यहां पर क्लियर देखो, यहां पर चूंकि यहां पर ये आप देख रहे हो कि एक बेचारा यहां पर है ये वाला पार्ट और एक ये वाला है। तो आप यहां देखिए कि एक इसका मैं बात करूं इस वाले का, क्योंकि इसका माइनस का 2 है, माइनस 2 है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है थोड़ा सा यहाँ पर साइडली ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं भाई यहां से ये कहीं यहां ऐसे ही हो जाएगा। आ रही बात समझ बोलो। यस सर। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या होगा बेटा, दूसरा एक और ट्रायंगल होगा ना, एक और ट्रायंगल क्या होगा जो कि 6 से यहाँ क्रॉस करेगा, 6 से 6 से यहाँ से, और वो भी क्या होगा नीचे ही जाएगा यूं ऐसा, तो ये यहाँ पर कट करेगा। तो कुछ इस प्रकार का क्या होगा ए बी और ये सी, मतलब इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो बनेगा ना उसकी ये बात कर रहा है। आ रही बात समझ में, यस सर। इन तीनों की बात कर रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि हर एक का मैंने बता दिया टर्म, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहां पर तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक। मैं तो जनरलाइज करके बस मैं यहाँ इक्वेशन लिख दे रहा हूं, अब बस आपका काम है, बस ऐसे समझ लो, एक फंडे में बता रहा हूँ ऐसा, आप ये समझ लो बस एक जनरलाइज करके। जैसे मान लो मैं इसी का x माइनस 1 देता हूं लेके इक्वल टू 0, आप दूसरा इक्वेशन चाहो बस समझने के लिए,
तो आप ये मान सकते हो क्या x प्लस क्या चीज 2y, और इसका मान लो क्या चीज 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ऐसा मान लो। ठीक है भाई। तो अब ये इन सबको सॉल्व करके यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आप निकाल पाओगे? जल्दी से बोलो। यस सर। कैसे निकालोगे, कैसे करोगे बोलो? तो इक्वेशन सॉल्व करके इन दोनों का। एग्जैक्टली इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकाल लो सॉल्व करके, फिर इन दोनों का सॉल्व करके निकालो, इन दोनों का सॉल्व करके निकालो। ये आपका काम है सॉल्व करना। जल्दी से करिए, क्या होगा बताइए मुझे। देखिए मुझे ये पता है इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये 1,1 आएगा। चेक कर लीजिए ये यस सर। हाँ आ रहा है क्या सर। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना कितना कितना, इन दोनों का सम करें तो y तो गया काम से। सर 2 x आ जाएगा कितना? 2 x आ जाएगा 2, और x 2 आया ना, और तो यहाँ 2 रख देते ना तो ये भी आ जाएगा 2। वाह क्या बात है, समझ गया क्या? यस सर। इन दोनों को करो तो यहाँ करोगे तो कर लो भाई इसको। अरे भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पर एक आ रहा है तुम्हारा 3,0 आ रहा है, चेक करो तो। आप लोग का भी आ रहा है क्या सबका? नहीं आया समझ में? तो वही देख रहे। मैंने देख लिया, आप लोग देखो अपना। यस सर। हाँ सभी का आ रहा है क्या? बोल नहीं रहा है सब लोग। यस सर। सभी का ना? यस सर। ओके बेटा, सभी का आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब एक बात मुझे बता दो कि सब कुछ तो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर कुछ बचा क्या आपके लिए? ये आपको यहाँ का 1,1 कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, यहाँ का 3,0 मालूम चल गया, यहाँ का 2,2 मालूम चल गया। भाई मुझे ये डिस्टेंस तो बता दो मुझे। डिस्टेंस नहीं निकालने आता है क्या? है ना? आता है तो बता दो मुझे, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। तो 3 - 2 का स्क्वायर यानी कितना? 4, और ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। नहीं सुना क्या ये वाला? बोलिए। ये √5 आ जाएगा। ओके है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। अब इन दोनों में आ जाए हम तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √, कितना इन दोनों का करो भाई तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 यानी 1, यानी सीधा आ जाएगा √2। ओके बोलो। यस सर। इन दोनों का भाई हम करें यहाँ पर तो ये 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी √5। अरे भाई यहाँ पर दो साइड सेम आ रहा है भाई, ये दोनों साइड सेम है, तो दो साइड मतलब कौन सा ट्रायंगल है? जल्दी बोल। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट। मुझे लग रहा है कि ये जेईई मेंस का सबसे खतरनाक क्वेश्चन रहा होगा। बोल ही नहीं रहा है, सन्नाटे में चला गया भाई सब लोग। सर इजी क्वेश्चन था ना, बोलो। यस सर। ओके बेटा, तो आपको इजी लगा, मतलब मुझे भी इजी लगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए, अगला मैं आपसे अभी 1-2 कंसेप्ट और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हालांकि मैं अगले पेज में चलता हूँ। ठीक है भाई, खत्म है। देखिए अब एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एकदम परेशान नहीं होना है। ओके बेटा ध्यान सुना। देखो अब है कि मान लीजिए 2 लाइन आपको मैं दे दूं, लेकिन ध्यान सुनिएगा, जो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये बोलूंगा। आप ये समझो बेटा सिचुएशन को, ऐसा है ना। अरे भाई ओपन हो जा, कहाँ भाग रहा है। हाँ अब आप ये समझो कि एक यहाँ पर एक्सिस है और एक एक्सिस यहाँ पर है। ओके मेरे को ये बता दो कि एक लाइन है बेटा, लाइन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, किसी प्रकार का हो सकता है लाइन, ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ओके और एक और लाइन मैंने लिया है, एक लाइन यहाँ पर है। आई होप आप समझ पा रहे हो। दोनों लाइन आपको कैसा दिख रहा है? जल्दी से बोलो। पैरेलल दिख रहा है। अब बेटा मुझे ये बता दो, दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल है, मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर कि ये मेरा लाइन L1 है, एक लाइन L1 मैं मान लेता हूँ, ये लाइन L1 है और मेरा ये लाइन L2 है। ध्यान से देखना सभी बच्चे, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन लाइन पैरेलल टू अदर लाइन। मतलब मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो, मतलब एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो किसी लाइन के पैरेलल है। ओके ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा।
तो इसमें आपको क्या मैं बता दूं कि हो सकता है आपको कि मान लो इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना हो, ठीक है, इस वाले लाइन का L2 का मान लो निकालना है आपने, ठीक है। तो इस प्रकार का L2 का आपको इक्वेशन निकालना रहे, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर इसका एक ऐसा पॉइंट दिया रहेगा कि भाई ये किसी ना किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मान लो ये बोल दिया कि ये पॉइंट आपका x डैश कॉमा y डैश से पास कर रहा है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। ओके बेटा, अब मैं बता दूं कि L1 का लाइन इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, ठीक है। भाई कहेगा L1 का लाइन इक्वेशन गिवन है, तो मैं बोल दूं कि L1 का जो इक्वेशन है ना, L1 का इक्वेशन मान लो ये आपको दिया है, लेके क्या चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू 0। ओके बोलो, जल्दी बोलो। सर। ओके ओके ओके, आप ये समझो कि यहां पर ये L1 L2 के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अब मुझे L2 का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए फॉर इक्वेशन ऑफ L2 क्या करेंगे आप, ध्यान से देखेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ L2, मैं पहले एक बार लाइन यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। बेटा ये मुझे बता दो, मैं जिससे पूछूं वही बच्चा, सुयांश तुम मुझे बताओ कि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों में क्या चीज सेम होगा? स्लोप। हाँ, स्लोप सेम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेट मी, मैं इसका स्लोप बेटा m1 मान लूं और इसका स्लोप क्या मान लूं, m2 मान लूं, तो 100% मैं श्योरली एकदम होके कह सकता हूं कि m1 m2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ, हेडिंग डाल देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन, जल्दी से बोलो बेटा, व्हेन when one line parallel to other, when one line, when या ऐसे लिखो, when L2 equation of a straight line, when L2 parallel to L1, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, देखते हैं यहां पर आपको मैंने मेन कंसेप्ट सिखा दिया भाई, ऐसा होगा। तो आपको L1 का बेटा इक्वेशन गिवन रहेगा सवाल में हमेशा। आ रही बात समझ, बोलो जल्दी बोलो, आ रही समझ में? यस सर। जवाब नहीं है आप लोगों का। यस सर। ओके बेटा, जल्दी से बोलो, फास्ट थोड़ा सा। यस सर। ओके बेटा, अब आपको मैं बता दूं एक छोटा सा पॉइंट इसी में आपको, कि ये इक्वेशन जब गिवन रहेगा ना एक का, ठीक है, तो आप करना क्या कि आप मान लेना लेट इक्वेशन ऑफ किसका इक्वेशन बेटा, L2 का। L1। अरे L1 का इक्वेशन गिवन है भाई, यस सर। हाँ हाँ। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा बेटा, आपको Yes, sir. L2 का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनो ध्यान से। तो लेट इक्वेशन ऑफ L2 इज इक्वल टू क्या बेटा, तो L2 का इक्वेशन आपको मानना है अपने मन से, क्या मानो, देखो बेटे स्लोप सेम है तो ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होगा, बोलो हाँ सर। सर। अब प्लस का मैंने लैम्डा मान लिया बराबर 0। अब ये बता दो कि आप में से किन बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये मैंने ऐसा लिख दिया, इसमें दिक्कत हो रहा है, क्यों, मैं समझाता हूं, आई विल एक्सप्लेन। मैं एवरीथिंग एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैं बेटा यहां से स्लोप निकालूं, ठीक है, मैं L1 का स्लोप निकालूं। देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो बेटा यहां पर बताओ मुझे कि यहां पर इस लाइन का जो स्लोप होगा M1 निकालोगे तो M1 क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? मैं आपको बता दूं, यहां निकल के आएगा माइनस का A/B। क्या मैं ये निकाल दूं? नो सर, समझ आ गया। मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है बोल देंगे कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं है, आपने कैसे बता दिए, कैसे होगा। देखिए किसी बच्चे को लगे प्रॉब्लम कि हाँ हो रहा है, तो देखिए मैं बता दूं बेटा कि BY इक्वल्स टू माइनस का A(x) प्लस का C आप कर सकते हैं, नो डाउट। तो बेटा यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का A/B इंटू x प्लस का C/B आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा यहाँ पर ये चीज क्या है, यही आपका क्या होता है, स्लोप होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पर ये है, ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर गया काम से, सब कुछ गया। तो ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। ओके बोलिए। यस सर। तो वही चीज यहाँ भी तो मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ भी आप स्लोप निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटे कि BY बाय ओके माइनस का AX। बेटा मैंने एक गड़बड़ कर दिया, मालूम है क्या, यहाँ पर मालूम है ना क्या गलती हुई,
एक्चुअल माइनस यहाँ होगा, आप लोग भी समझ गए होंगे। अरे बात Yes, समझ sir. में? तो हाँ यहाँ से y इक्वल टू वही होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने कुछ गलती लिखा था क्या पहले? नो सर। बिल्कुल, इसलिए मैंने ये लिखा है ऐसा कि ये होगा, ये ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि L2 कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? इस पॉइंट से। यानी L2 यदि इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन L2 को सेटिस्फाई करेगा। ओके, यस सर। 100% ध्यान रखिएगा बेटा, कोई ये मुश्किल वाली चीज नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा M2 यहां भी क्या आया, माइनस का A अपॉन B। हालांकि मैंने ये कर दिया है, हालांकि करना नहीं चाहिए था, ये आपको पता रहना चाहिए पहले ही। अब मैं यहां नेक्स्ट लिखूंगा कि इफ L2 पासिंग थ्रू, कहां से पास करा बेटा? कहां से, जल्दी से बोलो। अरे L2 पास करा ना भाई, L2 डैश पासिंग थ्रू कॉमा कौन वाई से डैश। पॉइंट बेटा? x प्राइम कॉमा y प्राइम ना, यस सर। इस पॉइंट। देन कौन सा इक्वेशन बेटा? देन ax प्लस by प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेटिस्फाई दिस पॉइंट। ये ध्यान रखिए, यदि आप सोचो कि ये पॉइंट इस इक्वेशन पर है, यदि ये पॉइंट इस इक्वेशन पे है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। आप ये समझो कि ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोलिए, जवाब ही नहीं आ रहा है। मुझे बताओ बेटा, आपने इस लाइन का इक्वेशन निकाला, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या मैं कुछ गलती मैंने बोल दिया क्या? नो सर। अरे सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है ना, कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है ना, तो इस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब बेटा ये है कि यहां पर आप x की जगह रखोगे ना x प्राइम, ठीक। आप यहाँ b, आप y की जगह क्या रखोगे? y प्राइम प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो पता है क्या होगा, यहां से डील करने के बाद आपको लैम्डा निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए, यस जल्दी सर। बोलिए। और लैम्डा का मान रख दो यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L2 आपको निकल के आ जाएगा। क्या ये मुश्किल है? बोलिए। नो सर। तो जल्दी से इसको नोट करिए, आपके पास केवल 30 सेकंड है बेटा, जल्दी से करेंगे नोट। क्या हो गया? सभी लोगों का हो गया नोट बेटा? यस सर। ओके, अगले पेज में स्विच करो बेटा। यस सर। ओके, करता हूं बेटा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए इसको करता हूं पहले, कहाँ गए भाई, क्लियर हो जा। चलिए क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which parallel to 3y plus 5x minus 2 equals to 0 and passing through a point 3, 2,
ये बेटा सवाल है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखता हूं कौन बचा ये डील कर लेता पहले। हाँ भाई निकला किसी से क्वेश्चन, जल्दी बोलो ये आंसर। बच्चा लोग इतना सन्नाटे में काहे हो, बोलोगे आंसर? सर आप एक बार बना के बता दें। मैं ही बताऊं तो बोलना चाहिए था ना पहले बेटा। चल देख मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो कि आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने चाह रहे हो कि जो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। बोलो हाँ सर। यस जवाब सर। नहीं है। अरे क्लियरली कह रखा है ना, Yes, एकदम sir. मेंशन है, यस सर। इसके पैरेलल बोला है। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूं, मैं देखो ध्यान सुनना सही से, मैंने माने लेट इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज कितना। तो इक्वेशन क्या मानोगे, देखो इसके पैरेलल है तो इस देखो कैसा होना चाहिए, देखो इसके पैरेलल होगा ना तो 100% 3y + 5x, यहां तक तो बिल्कुल सेम लिख दो। नहीं आया बात समझ में? यस सर। अरे बैक कंसेप्ट में देखो ना, पिछले कंसेप्ट में। अब फिर मैंने बोला प्लस का लैम्डा जोड़ दो, अब बराबर 0 कर दो। बोला था ना, जल्दी Yes, बताइए sir. यहां तक। यस सर। बिल्कुल ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम भाई। अरे कोई भी लाइन देखो, मान लो एक बात मुझे बता दो कि मैंने ढेर सारा पैरेलल लाइंस खींचा, सब में क्या होगा, केवल इंटरसेप्ट का ही फर्क रहता है ना। केवल ये सी ही यही बदलता है ना, इंटरसेप्ट ही तो बदलता है। जितने भी पैरेलल लाइन लोगे सब में क्या होगा, केवल इंटरसेप्ट बदलता है, ये सी बदलता है, ध्यान रखो। इसलिए मैंने क्या किया, सब चीज सेम रखा, खाली लैम्डा बदल दिया। समझ गया? यस सर। अब यहां तक ओके बेटा। अब ये बोलो कि ये जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करा, इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट का यहां पर रखिए, तो 3y की जगह क्या रखोगे 3, फिर +5, अब x जगह क्या रखोगे बेटा 2 प्लस का लैम्डा, अब बराबर 0। तो बेटा ये क्या हो गया 9 प्लस, ये जल्दी से बोलो ये कितना हो गया, जल्दी बोलो 10 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा क्या हो गया -19। आई होप आप यहां समझ चुके हैं। तो L बराबर इक्वेशन क्या होगा बेटे 3y + 5x + का 19 बराबर 0। आया समझ में? बोलो। यस सर। मुश्किल क्वेश्चन था ना? नो सर। नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे।
सर +19 कैसे हो, -19 हुआ ना कहाँ रे, कहाँ सर। प्लस 19? 19 वैल्यू आई, उधर भेजे उधर तो -19 हो गया। अच्छा माइनस, अच्छा हाँ प्लस माइनस फिर यहाँ, अच्छा यहाँ तो माइनस मैंने लगा रखा, ठीक माइनस लगा, लेकिन यहाँ नहीं लगाया। ओके ओके, यहाँ यहाँ पर, अरे यहाँ तो माइनस लगा रखा, यहाँ पर लगा नहीं लगाया। अभी समझ गया? अरे ओके भाई जल्दी बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट में बिल्कुल लटकना नहीं है, लटक गए तो फिर दिक्कत है। सो केयरफुल, बहुत सारा इसका फॉर्म है, लाइन का ध्यान रखिएगा भाई, बहुत सारा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूं कि बढ़िया सा क्वेश्चन लूं और आपको परेशान करूं, मेरा मन कर रहा है भाई। चलो एक जेई मेंस का क्वेश्चन और लेंगे, इसको क्लियर करो बोलो। यस सर। चलो ओके बेटा, क्वेश्चन आप लोग लिख लो, क्वेश्चन आप लोग लिख लो। इफ स्ट्रेट लाइन, सभी लोग ध्यान से अच्छे से लिखिएगा। इफ स्ट्रेट लाइन, if a straight line passing through लिख लिया बोलो, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा है, माइनस का 3,4। ओके बेटा, इज सच, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, इज सच, हाँ इज सच, पासिंग थ्रू पॉइंट इज सच दैट, लिख लो आगे, इज सच दैट its intercepted portion between the coordinate, लिख लीजिए सभी लोग अच्छे से, between the coordinate axis, okay, axis is bisected okay at P, okay, then its equation is, देखो ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा विशेष मैं बताने वाला नहीं हूं, मैं थोड़ा समझा जरूर दूंगा, ये मैं बोल रहा हूं। 3x माइनस 4y प्लस का 25 बराबर 0, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 4x माइनस का 3y प्लस का 24 बराबर 0, सी ऑप्शन x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। आई बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो अब आप को क्वेश्चन में समझा दूं या आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन? कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूं एक बार, क्या आप चाह रहे हैं क्वेश्चन को मैं समझा दूं? सभी लोग बोलो एक बार हाँ सर। सर समझा दूं? देखो देखिए क्वेश्चन में बोल रखा ना कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू इस, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब आप जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला चाह रहे हो ना वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ओके आगे बोला है कि इंटरसेप्टेड पार्टीशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एट क्या बोला है, पार्टीशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। मतलब आप ये समझो कि जो इंटरसेप्ट है ना वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। देन मुझे ये बता दो कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है, जरा सोचिए बनाइए, 30 सेकंड का टाइम है, थोड़ा फास्ट करेंगे।
बच्चा लोग ये ध्यान रखो, ये है आपका पॉइंट पी, ये वाला, ये पॉइंट पी है, 3,4 पॉइंट पी है, ध्यान रखे सभी लोग। हाँ, एक बच्चे का जवाब आ गया, श्रेयांश का भाई जवाब आ गया बी। चलो भाई, आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपने कैसे बनाया वो तो आपको पता होगा। मतलब 2019 मेंस का ये क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है ये। चलिए बच्चा लोग, मैं सवाल को डील कर रहा हूं, सो केयरफुली आप सभी लोग देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करना क्या है वो मैं बता रहा हूं, शांत होकर देखें। ये एक्सेस ले लें, ओके, ये एक एक्सेस ले लें, ठीक। अब आप ये समझो जरा ध्यान से, थोड़ा समझना पड़ेगा पेशेंस के साथ, नहीं तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। अब बच्चा लोग ये सोचो कि मैं लाइन कैसे लूं, ये पॉइंट कहां पर होगा, पहले ये बता दो, ये पॉइंट होगा कहां पर, ये पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट कहां पर होगा। आप सभी लोग दिमाग लगाओ ना, बोलोगे सर जी यहाँ पर पॉइंट होगा, क्यों, देखो ये माइनस कॉमा, ये क्या है 3,4 है। तो अब ये बताओ कि मैं किस प्रकार से इंटरसेप्ट ले सकता हूं, किस प्रकार से इंटरसेप्ट लूं, कैसे, मतलब ये देखो, आप खुद सोचो ना कि आप दिमाग लगाओ कि ये क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब बोला है लाइन में खींचू, आप लाइन देखो ऐसे खींच लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे खींच लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी खींचना चाहो खींच लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना ही नहीं है, रोक टोक नहीं है आप पे। लेकिन एक बात यहाँ कह रखा है कि ये लाइन क्या है, बोल रखा है कि ये ध्यान रखे कि ये जो लाइन है, ये सॉरी ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी लाइन पर है, इस लाइन पर है। हमारी बात समझ बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। इसका मतलब लाइन तो आपका तब यही होगा, बोलो। यस सर। या हो सकता है लाइन आपका मान लो क्या हो, ठीक है मैं मान लो तो ये भी लाइन है, ये भी संभावना, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट ध्यान रखो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डलेगा कभी परपेंडिकुलर, बोलो इस लाइन पर, इस पर डलेगा कभी क्या, बोलो। अरे इस लाइन पर कभी डलेगा परपेंडिकुलर, नहीं पॉसिबल है, केवल यही लाइन पॉसिबल है, एक ही लाइन पॉसिबल है। आ रही बात समझ, जल्दी से बोलेंगे सभी बच्चे। सर। हाँ, यही मैं क्लियर आपको करना चाह रहा हूँ कंसेप्ट, ताकि आप बिल्कुल आप उल्टा पुल्टा ना सोचे, कंसेप्ट आपका एकदम चकाचक रहना चाहिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, आपको पता है, और यहां से हम परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं भाई। चलिए डाल दिया यहाँ परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। बेटे ये बता दो कि आपने परपेंडिकुलर यहाँ डाला है, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट का नाम था कुछ, क्या था, माइनस का 3,4, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पी है, ओके है, ओके बोला है, पता है क्या बोला, ये पॉइंट इसको इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। देखिए क्या सवाल में लिखा है, बोलिए। यस सर। ओके बेटा, बाइसेक्ट करता है, इक्वली करता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि ये तो ऑरिजिन है, बोलिए हाँ सर। यस सर। तो ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो बोलिए 5 आएगा सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया, 5 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 5 है, ये इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है 90 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट सिंपली कहूं, मैं चाह रहा हूं मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं इस कोऑर्डिनेट को कैसे निकालूं, देखो मैं इस कोऑर्डिनेट को निकाल दूंगा ना, मेरा सारा काम खत्म है। मतलब देखिए मुझे ये पता है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर आपका x वाला पोर्शन 0 होगा, बस मुझे y वाला चाहिए। मुझे यहाँ ये पता है
कि यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्स वाला नहीं पता लेकिन वाई वाला तो कंफर्म है कि 0 होगा। तो मुझे इंटरसेप्ट निकाले बिना काम नहीं निकल पाएगा, मुझे ये चाहिए हर हालत में। तो मैं कैसे करूं? आपके पास कोई तरीका मालूम है, कुछ पता है, बताइए, जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे। सर वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। चलिए कोई बच्चा तो सोचा है, इतना मजा आ गया सुन के भी, बहुत भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सोच रहे हैं इतना अच्छा लगा मुझे। देखिए बेटा सभी लोग सोचिए। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड हो जा भाई, चल हट जा। हाँ देखो बेटा, तो एक काम करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ग्रीन लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ का लेंथ, ओके सभी लोग सोचिए, सभी लोग, और यहाँ से यहाँ का लेंथ, क्या ये लेंथ बराबर होगा? बोलिए हाँ सर। Yes, sir. ओके बेटा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तो सवाल लग रहा है लड्डू हो गया। अरे नहीं, मैंने यहाँ का मान लेना, मैंने एक्स मान लिया, मेरी मर्जी, मैंने यहाँ का मान लिया वाई है, नहीं मालूम है मुझे, ठीक है बाद में रिप्लेस कर देंगे, चलेगा बोलो। Yes. चलिए तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, किसके बारे में बात करते, देखिए जैसे आप यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो आपको निकालना रहता है, ये 3 के बारे में बात करते हैं, तो -3 की बात करते हैं, तो -3 क्या होता है, देखिए होता कि 1 इंटू दिस यानी x, ठीक है भाई, इंटू 1, अब प्लस का 1 इंटू 0, अब बाई क्या होता है बेटा, दोनों का सम 2, तो यहां से देखिए x क्या आता है -6, एम आई राइट? यस सर। बहुत बढ़िया, तो मैं ये सब आपको नोट आप कर लेना, लिख लेना, जिनको लिखना है लिखते चलो पैरेलली, मैं बस फिट करूंगा डेटा को, मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा, डेटा रखने का मतलब क्या, -6 हो गया, ओके। अब मैं बात करता हूँ y का, बच्चा लोग सुनो, मैं बात करता हूँ y का। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 4 इक्वल्स टू, क्या करते बेटा कि इसका मल्टीप्लाई करते किसके साथ, y के साथ, यानी y इंटू 1, अब प्लस का क्या होता है 0 इंटू 1, अब बाई 2, सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पर y निकल के आएगा 8, बोलिए हाँ सर बिल्कुल सही निकाला है आपने। यस सर। चलिए भाई आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो इसको भी कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम लगा देंगे 8, ठीक है भाई, हो गया खत्म कहानी। अब आप बताओ कि ये मुझे एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, क्या भाई यही ना जो इसका स्लोप होता है अल्फा? यस सर। मुझे नहीं निकालना है, मेरी मर्जी देखो इक्वेशन क्या होता है, देखो x अपॉन इंटरसेप्ट x वाला, भूल गए हो क्या? यस सर। हाँ। तो x वाला इंटरसेप्ट क्या माइनस में ना, तो a विद माइनस, लेकिन मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का मतलब क्या, ये कितना है -6 ना, प्लस का कितना y अपॉन 8, अब बराबर 1। बेटा ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, मुझे समझाने का ज्यादा नीड नहीं है, मैं चाह रहा हूँ नीचे एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा, 48 कर दूं या कितना कर दूं, डायरेक्ट 24 कर सकता हूं, कर दो 24, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 3y माइनस का 4x, और इधर आ जाएगा 24। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया, बोलो? यस सर। चलिए तो इसके हिसाब से मुझे बी ऑप्शन करेक्ट दिख गया, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, बेटा तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर हम यहाँ पर m/n लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया, वो क्या करेगा? जस्ट मैंने पूछा है बस, जस्ट वैसे मैं पूछ रहा हूं, वो क्या करेगा जल्दी एंगल बताइए। करके। मैं आपसे देखो, मैं किसी जनरल मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, सीधे तुम ही बताओ कि मान लो मुझे नहीं पता है, मुझे देखो अभी इसने बोला तो ठीक है मैंने लगा दिया कि चल यहाँ पर दिख रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है पता है, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ये नहीं आए तो कोई और तरीका तो वो लगा सकता है ना, क्या? तो दूसरा तरीका मैं कैसे सोच सकता हूं, बताओगे कोई बच्चा आप में से? एंगल के जरिए। मैं कुछ हेल्प करूं? यस सर मतलब। देखिए आपको इतना तो पता होगा कि ये मैं यहां मिला दूं, ठीक है, इसे मैं मिला दूं तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर यहां पर आपने इसे मिलाया है ना, तो 100% आप ऐसा सोचो, जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, देखो यहां से यहां ऐसे खींच लो बेटा, ऐसे कर तो सकता हूं, इसमें तो कोई रोक नहीं ना, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। आप ये कहोगे कि मैं बोलूंगा कि भाई ये लेंथ 3 का है,
ये लेंथ 4 का है। बोलो हाँ सर ये है बिल्कुल, बोलो क्या कहते हो इस पे, है या नहीं, बोलो है, यस ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके है। तो ये 3 है, मुझे बताओ यहाँ पर क्या मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता अल्फा, बताइए। यस सर। क्या मैं ये अल्फा नहीं निकाल सकता, मैं यस सर। इसे यूज करके क्या मैं साइन अल्फा नहीं निकाल सकता, बोलो यस सर निकाल सकते हैं। क्या होगा साइन अल्फा, बोलो 4/5। 4/5, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहां से मैं निकालू कॉस अल्फा, क्या होगा बेटा, 3/5। 3/5। 3/5, ओके 3/5, यहां तक ठीक है, कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, आपने निकाल लिया, ठीक है बेटे। एक बात बताओ कि जब आप नॉर्मल, याद है नॉर्मल फॉर्म में निकालते हो क्वेश्चन, तो एंगल एक्स मतलब एक्स के साथ एंगल लेते हो, यानी ये वाला एंगल थीटा लेते थे, याद है, बोलो एक्स कॉस थीटा करते थे, बोलो हाँ सर, यस जल्दी सर। बोलो। यस सर। तो आपने पढ़ा होगा एक फंडा, कौन सा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या चीज, इक्वल्स टू क्या था बेटा, जल्दी से बोलो, यही था ना, यस पी के सर। बराबर, बोलिए। यस सर। तो ये साइन कॉस में तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, साइन कॉस लेके कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए मुझे यहाँ पर थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, आपको पता है थीटा प्लस मैं अल्फा कर दूं तो ये 180 होगा, नो डाउट। और यहाँ पर ये निकालोगे ना, तो आप जो ट्रिगो थोड़ा सा एडवांस आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाए, डायरेक्टली 4/5 ही होगा, लेकिन यहाँ पर करोगे कॉस में तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा कॉस में, क्या भाई मालूम है ये बोला, यस सर। या मुझे ये भी एक्सप्लेनेशन देना होगा कि माइनस क्यों हुआ, बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है क्या कि मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं इसमें, कोई बोल नहीं रहा है भाई, बॉल आ गया। जल्दी बोलो, कोई बच्चा बोलेगा कि मतलब ये माइनस क्यों लगा दिया, कोई बच्चा, नो सर। सीधे तुम नहीं बोल रहे हो कुछ, ये ओके है या कोई प्रॉब्लम इसमें, Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या इसमें, जल्दी बोलिए, आंसर करिए भाई, दिक्कत नहीं तो बोलिए नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप बोलेंगे मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ना, जल्दी से बताइए, सभी लोग एक बार नो बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से, कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने निकाल लिया भाई, यहाँ पर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स एक्स ही वैसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स के साथ कॉस में, तो कॉस में क्या होगा बेटे, माइनस का 3/5, ध्यान रखें, ओके। और यहाँ पर क्या है वाई, तो वाई का चक्कर क्या है, बोलो जल्दी से, वाई यहाँ है, वाई में क्या जाएगा भाई 4/5, ओके। और यहाँ पर क्या बेटा पी है, तो पी क्या है बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिए, पी है ना परपेंडिकुलर, यस सर। 5 है, तो अब आप यहां से निकालो, वही आंसर आपको निकल के आएगा एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देखिए ध्यान रखिए, क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें, सर समझ आ गया। तो कुछ अरे कुछ देखना आप यहाँ पर चेक कर लेना, कुछ यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक वगैरह नहीं हुआ ना, चेक कर लेना यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है, लग रहा है मुझे, एक बार चेक कर लो तो, यस सर। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पर कहीं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में निकाला है, क्योंकि नॉर्मल तो मैंने बिल्कुल डाला है, नॉर्मल का लेंथ भी बिल्कुल चकाचक आ रहा है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर एग्जैक्ट इससे नहीं निकल पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं निकल पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक मिनट देखिए ना, चेक कर लेते हैं, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं है। बेटा ये बताओ, ये एंगल आपका, जस्ट 1 सेकंड देखेंगे, यदि मेरा ये एंगल अल्फा है, ठीक है बेटे, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो क्या ये एंगल आपका, ये वाला एंगल, ये वाला ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, बोलिए। यस सर। ठीक है 90 माइनस अल्फा होगा, तो 90 माइनस अल्फा क्या होता है, ये मतलब ऐसे मैं लिखूं 90 माइनस अल्फा, मतलब ये आप समझो ना कि tan 90 माइनस अल्फा मैं लिखूं, तो ये tan 90 माइनस अल्फा इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा ना कि बोला, यस सर। ये हो गया। अब आप मुझे बताइए, यहां तक मैंने लिख दिया, एक होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लिखते हो आप लोग, आपने पढ़ा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म भी हम लोग लिख देते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने आपको मैंने बोला होगा कि y माइनस वाई नॉट, ओके बेटा, इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x नॉट, याद है बोलो,
अरे पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों को? वैसा पढ़े ना। हाँ तो फिर ऐसा क्यों करते हो भैया, नहीं पढ़ा जैसे? तो यहाँ पर ये y है और y नोट कितना है देखो यहाँ पर, ये जिससे पास कर रहा है 4 है, यहाँ पर 4 डाल दिए, नो प्रॉब्लम। m बेटे देखो m यहाँ पर लिखोगे ना, तो यहाँ पर m का वैल्यू मैं निकाल दूं, तो यहाँ से tan अल्फा निकालूंगा ना मैं, तो मुझे tan अल्फा कितना मिलेगा जल्दी से बोलो। तो tan अल्फा होगा दिस बाय दिस, यानी कितना 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से tan 90 माइनस मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करूं 90 माइनस अल्फा, बोलो हाउ? सोच पाओगे बोलो? नहीं सोच पाओगे? देखिए मैं बता दूं tan 90 माइनस अल्फा क्या होगा, देखिए अरे बेटे m बराबर tan 90 माइनस अल्फा मैंने लिखा ना यहाँ पे, तो एक्चुअली में ये क्या होगा cot अल्फा होगा। आप नहीं समझ पा रहे हो लग रहा है, ठीक है सर, तो कुछ नहीं हाँ। करिए ना, तो यहाँ से cot अल्फा ही तो निकालना है, cot अल्फा इसका स्लोप होगा मतलब क्या 3/4, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़े यहाँ पर, ठीक है आगे बढ़े यहाँ पर, तो x और x में से माइनस करना है कितना, देखिए यहाँ पर 3 करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या वही आंसर है या नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले किया वैसे ही अभी भी रहेगा, आंसर में किसी प्रकार का कोई डिफर नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहां से tan अल्फा मुझे Yes, sir. मिला, हाँ आ रहा है। चेक कर लीजिए बेटा, ये 10 ये पूरा एंगल देखो भाई, यहाँ पे 90 है ना, तो ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, यानी इसका हो जाएगा स्लोप 90 माइनस अल्फा। तो 10 90 माइनस अल्फा, 10 अल्फा यहाँ पर ये होता है, तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए cot 3/4। हाँ भाई क्या वही है या कुछ गड़बड़ी आ रहा है? अलग आ रहा है सर। गड़बड़ आ रहा है ना? यस यस सर। सर, आना चाहिए। ऑप्शन ए आ रहा है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए आ रहा है। सर x का हो जा रहा है -3, y का 4 हो जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे इक्वेशन तो एक होना चाहिए ना, इक्वेशन दो थोड़ी होगा, इक्वेशन कोई एक ही यस होगा ना। सर। इक्वेशन देखो, एक बात मुझे बताओ कि एक आपने परफेक्ट स्लोप ले लिया, ठीक है भाई, एक स्लोप लोगे, एक पॉइंट लोगे, उससे एक ही लाइन पास करेगा, 10 लाइन थोड़ी पास करेगा। तो लाइन का इक्वेशन बिल्कुल एक ही आना चाहिए, लाइन का इक्वेशन एक ही आएगा। माइनस में यहाँ पर प्लस किया है 3 है भाई, तो कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए यार, आंसर इससे भी वही आना चाहिए था, आंसर बिल्कुल गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई यहाँ पे? तो इंटरसेप्ट फॉर्म से देखो यहाँ या आपने निकाला नहीं बोला सर इस 3/4 की जगह अगर 4/3 होता तब सही आता है सर। हाँ 4/3, लेकिन स्लोप आप देखो ना, आप मुझे मैंने यहाँ का ये निकाला एंगल, ये निकाला अल्फा, तो ये अल्फा निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, इसका मतलब ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो एंगल आप कहाँ से लेते हो इस लाइन का, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो, एंगल ये एक्स के साथ एंगल लेते हो ना, बताओ। तो स्लोप निकालने के लिए वो क्या करते हैं, एंगल लेते हैं एक्स के साथ, तो स्लोप के हिसाब से तो ये एंगल मुझे ये चाहिए ना, स्लोप ये एंगल चाहिए ना, तो मैंने प्रोसेस तो बिल्कुल सही किया है। अब हो सकता है इस पे मतलब कुछ गड़बड़ी हो, नहीं आ रहा अलग बात है। अच्छा वैसे क्या आ रहा आंसर दीदी बताओ तो? ऑप्शन बी सर। अच्छा ऑप्शन बी आ रहा है क्या यार, बी आ रहा है? नहीं अरे वो तो निकाला उससे ठीक है भाई, अभी इससे निकाला तो इससे क्या आ रहा है बोलिए बता। इसका इससे सर ऑप्शन ए इससे आ आ रहा रहा है। है -3x + 4y प्लस नहीं सर -3x + 4y एक -24। मिनट एक मिनट बोलो तो, 3 क्या कर बेटा? -3x + 4y -24। माइनस का 24 यानी सर इज इक्वल टू रहेगा तो +24 आएगा, इज इक्वल टू अच्छा अच्छा, ये मतलब ये माइनस का 24 इक्वल टू 0 है क्या? सर। हाँ ये है ना, तो इस पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नो नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन मुझे लग रहा है स्लोप पे कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना, मुझे लगा स्लोप पे कुछ गड़बड़ी भी हुआ है क्या मेरा? वैसी का हाँ मुझे लग रहा है सर स्लोप में कोई गड़बड़ी हुआ होगा स्लोप के हिसाब से, नहीं तो आंसर एग्जैक्टली देखो आप किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम आएगा। ठीक है इसको मैं क्लीन करूं, पहले ये बोलो क्लीन करूं, जल्दी बोलो, कंफ्यूजन होना है। अरे देख एक मेथड तो तुझे मैंने तू ही बोला, मैंने उससे किया, बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, बी आंसर बिल्कुल सही है।
लेकिन आप किसी भी तरीके से करो आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। आंसर में थोड़ी मतलब मैं किसी भी तरीके से चलो आंसर सेम आना चाहिए। यस सर। तरीका एक होता है, 10 तरीका थोड़ी होता है, तरीका एक होता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, तरीका एक ही होता है। क्योंकि आप मतलब किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। आंसर में आप ये समझ लो ना, आंसर में तो कोई बदलाव होना ही नहीं चाहिए, आप किसी भी मेथड से निकालो। हाँ ये हो रहा है कि इसमें मान लो कैलकुलेशन करने पर परफेक्ट ये हो सकता है मैच नहीं करो, अलग बात है। एक और भी ध्यान रखना कि देखो जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ो ना, तो जितने आप फॉर्म पढ़ रहे हो, जैसे मान लो अभी आपको मैंने पढ़ाया नॉर्मल फॉर्म में निकालना, हर एक फॉर्म में, तो जब रिजॉल्व करके निकालोगे ना तो लगभग आपको आना चाहिए, सब एक ही तरह से दिखना चाहिए। का 2 मैथ क्वेश्चन निकाल लो, मैक्सिमम केस में लगभग सेम होगा, हो सकता है 1-2 केस में आपको डिफर मिल जाए, अलग बात है। लेकिन आप खुद सोचो कि एक पॉइंट है और एक आपको स्लोप दिया लाइन का, तो एक ही क्वेश्चन पॉसिबल है। देख 10 इक्वेशन संभव है क्या, बोलो जल्दी बोलेंगे। यस सर। तो बेटा इसको क्लीन करता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें नहीं आया, अलग बात है, टेंशन बिल्कुल इसके लिए नहीं है, पैनिक नहीं होना है। मैं देखूंगा भाई आगे क्यों नहीं ऐसा आया, ठीक है, लेकिन आना चाहिए आंसर हर एक मेथड से सेम। ओके बोलो, जवाब ही नहीं आप लोग का आ रहा है। यस सर। अरे भाई मुझे लग रहा है कि आज कुछ खतरनाक लेवल पढ़ा दिया क्या रे। नो सर। देख मेंस का क्वेश्चन यदि आसान रहेगा तो क्या होता, आप लोग खुद से बना लेते, मेरा जरूरी नहीं पड़ता, हम लोग इतना डिबेट ही नहीं करते। देखिए हम लोग क्या सोच, देखिए क्वेश्चन अभी मैंने बिल्कुल आपको दिया, लेकिन मैं सोच रहा भाई अपना चाह रहा था कि भाई क्या हो कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाई इस तरीके से भी बनाए तो आंसर आना चाहिए। लेकिन हाँ बनाए आंसर नहीं निकला वो अलग बात है, क्यों नहीं निकला भाई, लेकिन प्रोसेस हमारा बिल्कुल गलत नहीं था, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सही था। क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था ना, क्वेश्चन में तो ये कह रखा है कि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये भी तो कह रखा है ना ये वाला, बताइए जल्दी बताएंगे बेटा, आप लोग का जवाब नहीं आ रहा बेटा। देखो प्रोसेस में ये कह रखा नहीं वाला सवाल में, जैसे ये आपका था ना ये वाला 3 माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी आपके इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि ये एंगल आपका क्या है, यहाँ पर मान लो ये आपका 37 है, ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो आप ये सोचो ये भी एंगल आपका क्या है 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों साइड सेम है बेटा, ये एंगल 90 है। तो अब आप इस एंगल को देखो या जो भी एंगल, इस एंगल को देखो, ये मान लो आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल तो आपको वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा है तो वैसे भी ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, इसका मतलब ये अल्फा होना चाहिए। बच्चा लोग एक बात मैं बोलूं, यस सर। बच्चा लोग एक बात मैं बोलूं, यस सर। हमने गलत किया है, पता है कहां पे गलती किया है, बताता हूं मैं, देखो गलती हो गई मुझसे। आप देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, गलती हुई यहाँ देखिए, ये एंगल अल्फा होगा, बोलिए। यस सर। अब ये एंगल अल्फा होगा तो ये देखो ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए आपका, यह देखो ये है ना ये अल्फा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए सिमिलरिटी, अब देखो ना बस सिंपल, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है ना ये वाला, तो आप मुझे ये बता दो कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल आप क्या बोलोगे, आपको ये लग रहा है ट्रायंगल वेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ये एंगल यहां से आप निकालो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये चेक कर लो एंगल, टाइम कितना भी, टाइम भी देखना पड़ेगा ना, अरे यार बहुत समय लग गया रे, हाँ भाई बहुत समय आज हो रहा है, छोड़ो रहने दो, पहले मुझे बता दो, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा फिर से। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि पहला मेथड क्लियर है सभी लोगों को, बोलो। यस सर। ठीक है पहला मेथड क्लियर है, अच्छी बात है, लेकिन सुनिए हालांकि आंसर आना चाहिए सभी मेथड से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। तो एक चीज आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क ये है कि आप लोग चेक करके आइएगा थोड़ा सा देख के कि भाई यहां से हमने नॉर्मल डाला, ठीक, नॉर्मल का लेंथ भी मैंने निकाल दिया, कितना निकाल दिया सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, 5 ये था -3,4, सब कुछ निकल गया। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये एंगल भी निकाल लिया था, क्यों क्यों कैसे कैसे कैसे, क्योंकि ये 4 है ये 3, ये एंगल भी अल्फा आपने निकाल लिया था, ठीक।
तो आप खुद सोच लो कि सब कुछ आपको पता है, यहाँ पर नॉर्मल इस पे पता है, सब कुछ पता है, तो ये इक्वेशन इसका डिफर क्यों आ रहा था? ठीक, क्योंकि इस मेथड से भी आंसर आना चाहिए। क्या भाई कोई दिक्कत है बोलो? यस सर। तो आप लोग ये चेक करके थोड़ा देखिएगा, ठीक है, क्यों नहीं आया था, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और कोई दिक्कत बच्चा लोग? नो सर। अच्छा एक और बात सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, टेस्ट के सिलेबस लेके किसी बच्चे को कोई डाउट है बोलो? No, sir. नहीं देखो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, देखो ये इसलिए कि चूंकि टेस्ट के क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दिया है लेके, ठीक है, तो आप लोग पैनिक नहीं होइएगा कि टेस्ट का क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई मैं दे दूंगा लेके या बहुत मुश्किल होगा। देखो एक बात बताओ, देखो स्ट्रेट लाइन मैंने ज्यादा पढ़ा है क्या? ज्यादा नहीं पढ़ा है, और स्ट्रेट लाइन अभी मतलब अभी समझो एक तरह से चल ही रहा है, 2-3 लेक्चर मैं लूंगा ना तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सर्कल में एंट्री करेंगे, सर्कल को भी जल्दी से मतलब जल्दी जल्दी खत्म कर देना आप, क्योंकि अब देखो स्ट्रेट लाइन आपका मतलब 1 से 2 लेक्चर हार्डली मैं पढ़ाऊंगा। तो अब ये समझ लो कि कल तक का मैं बता रहा हूं, मतलब आपको जो टेस्ट में दिया ना लेके, टेस्ट में आपका दिया है केवल और केवल मतलब 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल तक, याद है बोलो? जवाब ही नहीं आया। देखो बच्चा लोग 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालना आपको नहीं सिखाया क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने बताया नहीं होगा। यस सर बताया ना। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या मैंने पढ़ाया बेटा? Yes, sir. क्या था याद है आपको? tan Yes. थीटा बराबर मॉड m2 माइनस m1। m2 या m1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यस ऐसा। सर। 1 माइनस ये सॉरी 1 प्लस m2 m1। m1 m2 यही ना? तो यस ये चीज सर। बता रखा है, यहीं तक दिया है लेकिन इससे अधिक नहीं दिया। लेकिन हालांकि आज भी मैंने कोई 1-2 क्वेश्चन पढ़ाया ना आप लोगों को आज। यस सर। तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग, फिर आगे देखेंगे। ओके बेटा? ओके सर। ओके बेटा, Yes. बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सबको, बाय बाय।